थैंक यू प्रियो, जय मसीह की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12वां आयत में से हम देखते हैं क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीती है उससे सुसमाचार ही की बातें हुई है। प्रियो, यहाँ पे प्रेरित पाउल लिखता है कि मुझ पर जो बीती है। पाउल प्रेरित के ऊपर जो बीता, उससे पाउल प्रेरित ये कहना चाहता है कि मुझ पर जो बीती उससे उससे परमेश्वर का सुसमाचार ही हुआ है। प्रियो, हम इस संसार में है और हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर जो भी बीतता है, पाउल प्रेरित ये हमको यहाँ पे हिम्मत देने मांगता है और कहता है मुझ पर जो बीती उससे परमेश्वर का ही सुसमाचार प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 13वें आयत में, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। पाउल प्रेरित यहाँ पे हमको समझाने के लिए इच्छुक है और ये बात बोलता है कि मुझ पर जो बीती, वो मुझ पर जो कष्ट हुआ, और कष्ट हुआ और कष्ट का मतलब है जब मैंने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मैंने आवाज़ उठाई, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मैंने मुंह खोला, तब परमेश्वर का वचन में पाउल प्रेरित लिखता है क्या हुआ कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए ही सबको राजभवन में पता चल गया कि जो पाउल प्रेरित जो है वो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए ही कैद हुआ है। तो 14वां आयत में क्या लिखा है, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश से मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निडर सुनाने का और भी साहस करते हैं। परमेश्वर का वचन में यहाँ पे पाउल प्रेरित लिखता है, पाउल प्रेरित लिखते वचन में लिखा है, परमेश्वर पाउल प्रेरित को हिम्मत देते हुए यहाँ लिखता है, क्या कहता है कि मुझे कैद हुए जानकर समझकर फिर भी वो लोग क्या करते हैं, मन में परमेश्वर का हिम्मत लेकर निडर होके, मतलब कि उसके मन में डर नहीं है, उसके मन में जो पाउल प्रेरित के जीवन में घटना घटी है उसको देखकर जानकर वो डरे नहीं, लेकिन निडर होकर क्या लिखा है परमेश्वर वचन में पाउल प्रेरित लिखता है। फिर से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 14वां आयत में, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश से मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निडर सुनाने का और भी साहस करते हैं। हे प्रियो, यहाँ पे हम जरूर देख सकते हैं परिस्थिति ऐसी है, फिर भी वो क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाने में निडर होकर काम करने लगे हैं। फिर 15वां आयत में लिखा है, कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से, कोई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी है कि मैं यही बात के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही ठहराया गया हूँ, वो समझ के पूरे निडरता से, पूरा प्रेम से, पूरी मन की भावना से क्या करते हैं, वो
प्रचार करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इसी काम के लिए ठहरा गया हूँ। प्रियो, हम फिर से देखते हैं 17वीं आयत में, और कहीं एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। पौल प्रेरित कैद में है, और कई ऐसे लोग हैं जो प्रचार करते हैं, ताकि ऐसा प्रचार करते हैं विरोध में होके कि पौल प्रेरित के कारण और ज़्यादा कलेश का कारण बने, ऐसा सोचकर वो प्रचार करते हैं। लेकिन 18वीं आयत में लिखा है, तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रचार से, चाहे वह बहाने से, चाहे वह सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। कैसे भी सुनाओ, कैसे भी सुनाते हैं, बुराई से और ऐसा बोले तो सच्चाई से या बुराई से, कैसे भी तो परमेश्वर का वचन फैला रहे हैं। उसी बात को पौल प्रेरित फिलिप्पियों की पत्री लिखते समय ये बोलता है, कैसे भी वो लोग प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग के बहाने से, कुछ लोग के अच्छाई से, कुछ लोग समझ कर, और कुछ लोग ने इस कार्य में ऐसा हाथ है बटाया है, ऐसा हाथ है इस्तेमाल किया है, वो लोग देखते हुए भी, जानते हुए भी, फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने हिम्मत लगाई है। 14 आयत में फिर हम देख लेते हैं, और प्रभु के जो भाई है उनमें से अधिकांश से मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निडर के सुनाने का और भी साहस करते हैं। उन लोगों ने जाना है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, निडर होकर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए लगे हुए हैं। तो वो बात देख के पौल प्रेरित क्या बोलता है 18वीं आयत में, तो क्या हुआ, केवल यह फिर हर प्रकार से, चाहे वो बहाने से, चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। कैसे भी करके परमेश्वर के सुसमाचार प्रसार किया जाता है, और परमेश्वर सुसमाचार प्रकट किया जाता है। वो बात के समझ कर पौल प्रेरित ये बात बोलता है, कैसे भी करके, लेकिन परमेश्वर का कार्य हो रहा है, ये बात देख के मैं आनंदित हूँ, इतना ही नहीं लेकिन आनंदित रहूँगा भी। इसी बात परमेश्वर का भक्त पौल लिखता है फिलिप्पियों की पत्री। तो प्रियो, हम इसमें से जरूर जान सकते हैं, कलेश तो आएगा, लेकिन कलेश में हम अकेले नहीं है, परमेश्वर के लोग और भी हैं। प्रियो, पौल प्रेरित यहाँ पे लिखता है, क्या लिखता है, कि मैं कैद में हूँ, वो सब बातें उन लोगों ने जान ली है। प्रियो, तो उन लोगों ने जान ली बस नहीं, लेकिन और भी जो लोग हैं हमारे, उन लोगों ने भी जान ली। तो उन लोगों ने ठान ली कि हमको कैसे भी करके परमेश्वर का वचन सुसमाचार फैलाना है। ऐसी बात उन लोगों ने समझी और वो लोग करते रहे। ऐसे ही आप सब परमेश्वर की नज़र में करने पाए, हम सब ऐसा करने पाए, ऐसी विनती मैं आपसे करता हूँ। प्रियो, ऐसा हो सकता है जीवन में कभी वक्त आए, समय आए, तो हमें पौल प्रेरित लिखता है, निडरता से वो लोग कार्य करने लग गए। ऐसी हम भी इच्छा रखें, ऐसा हमारा भी सोच रखें, परमेश्वर करे ऐसा कार्य करने में आप सबको मदद करें। थैंक यू प्रियो, जय मसीह।